साथ ही ये दो चेहरे हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, सभी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो आज इस वीडियो को देखकर पता लगा लेंगे इन दोनों का इतना नाम क्यों है। और ये भाई साहब समय रैना जो हैं, इनकी एक वीडियो आई है अभी लेटेस्ट, तो वो काफी मतलब वायरल हुई है और उन्होंने उस वीडियो की वजह से ये बहुत चर्चाओं में है, हर जगह सोशल मीडिया पर इनका नाम चल रहा है। वो चर्चाओं में क्यों है, पहले तो इनके बारे में बता देता हूँ। ये रणवीर इलाहाबादिया जी हैं, इनका जो इमेज बनी हुई थी सोशल मीडिया पर, काफी अच्छी इमेज बनी हुई थी। इनकी इमेज कैसी थी, ये धर्म की बात करते थे, सनातन की बात करते थे, योगा की बात करते थे, बड़ी ही शालीनता इनका, तो शालीनता का एक तरीके से इन्होंने चोला पहन रखा था। मैं बहुत ही सभ्य समाज से आता हूं और मैं बहुत ही सभ्य हूं। इनको मतलब नरेंद्र मोदी ने खुद अवार्ड दिया था, बड़े बड़े लोग इनके साथ पॉडकास्ट करते थे। जब इनका असली चेहरा सामने आया तो जनता ने इनको जमीन पर लाके टिका दिया, बिल्कुल जमीन के अंदर घुसा दिया। मतलब इनके अंदर इतनी अश्लीलता भरी हुई थी। वो पूरी कहानी क्या है उसके बाद आप लोग जज करना कि कौन सही है कौन गलत है। जो मैं आपको बता रहा हूं वो रियलिटी आपको बता रहा हूं। हो सकता है कुछ चीजें आपको बुरी लगेंगी, जो कुछ अंधभक्त होते हैं वो नहीं सुनना चाहते हैं, बट रियलिटी को थोड़ा सा आप जरूर देखिएगा। ये समय रैना जी हैं जो अभी ये वीडियो लेके आए हैं, काफी इनकी वीडियो वायरल हुई है जिसकी वजह से ये चर्चाओं में चल रहे हैं। अब ये पूरा विवाद क्या था, पहले विवाद समझिए। एक शो था जिसका नाम था इंडियाज गॉट टैलेंट। अब इसमें सब चीजें आपको डिटेल में समझनी होंगी कि विवाद, सच और असलियत क्या है, तब आप ये डिसाइड करना कौन सही है कौन गलत। मतलब ये एक डार्क कॉमेडी के नाम पर परोसी गई नीचता और समाज पर इसका असर। मतलब एक डार्क कॉमेडी के नाम से जो भी ये चीजें करते थे उसका मतलब था नीचता और कुछ भी नहीं थी। अब नीचता भी इतनी, ठीक है आप वल्गर बातें कर रहे हो, आप कॉमेडी कर रहे हो, वल्गर बातें करके आप कॉमेडी कर रहे हो, लोगों का हंसाने काम कर रहे हो, ठीक है आपके पास एक हुनर होगा, आप वो सब कर रहे हो, लेकिन एक नीचता, एक लिमिट को क्रॉस कर देना, वो सारा काम आप लोगों ने डार्क कॉमेडी में किया था। अब वो पूरा काम क्या था वो मैं आपको यहां समझाना चाहता हूं। आप सबसे पहले ये समझिए विवाद क्या था। तो मैंने आपको समझा दिया, डार्क कॉमेडी का पूरा विवाद था। अब डार्क कॉमेडी में होता क्या है, काले कमरे में काला पर्दा लगाकर ह्यूमर क्रिएट करना, खुद पर हंसना और समाज की कड़वी सच्चाई दिखाना। अब इसमें नीचता की बातें क्या होती हैं वो समझिए आप लोग, कि माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करके गंदी बातें करना। कोई ऐसा कर सकता है क्या, जो तुम अपने माता पिता के प्राइवेट पार्ट्स की बातें करते हो, जिक्र करते हो और उस पर फिर हंसते हो, हाँ हाँ हाँ। क्या तुम अपने माँ बाप के सामने ये चीजें दिखा सकते हो? क्या जो तुम्हारे बच्चे हैं उन बच्चों के सामने ऐसी बातें तुम कर सकते हो? अपने फैमिली मेंबर के साथ ऐसी बातें कर सकते हो? एक लिमिट होती है ना, वो लिमिट आपने क्रॉस कर दी थी, जिसकी वजह से जनता तुम्हें रोड पर लेके आई थी। जनता ने ही तुम्हें ऊपर ऊपर वहां बिठाया था जहां बहुत कम लोग बैठते हैं। अब आगे क्या होता है, बात की शुरुआत से अंत तक अनगिनत माँ बहन की गालियां देना। माँ बहन की गालियां, वो भी ऐसी गालियां जिसमें लिमिट क्रॉस हो जाए, मैं वो आपको यहां बता भी नहीं सकता हूं। ठीक है जी, आप समझ जाओगे किस लेवल तक ये गिर जाते थे उस शो में। कंटेस्टेंट, जो भी इनके पास कंटेस्टेंट आता था उसको 2 करोड़ का लालच देकर बल्गर एक्ट करने को कहना, शो में डायरेक्ट सबके सामने पब्लिकली आप बोल रहे हो और उस वीडियो को फिर अपलोड कर रहे हो, एडिट में हटा भी नहीं रहे हो आप, एडिट करके उसमें साफ साफ बोल रहे हो कि आप, मैं तुम्हें 2 करोड़ दे सकता हूं, मेरे साथ तुम ये कर लो, आ जाओ। ये भाई साहब बोल रहे थे, ये आप इनको देख रहे हो, ये जिन्होंने एकदम शांति का वो बिल्कुल चोला पहना हुआ था। अब आगे सुनो, ये है आपके रणवीर इलाहाबादिया जी, ठीक है जी। अब ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि ये जो थे ना पीआर इमेज इन्होंने बहुत अच्छी बना रखी थी कि मैं सनातन की बात करता हूं, मैं धर्म की बात करता हूं, मैं योगा की बात करता हूं, पूरा शालीनता का इन्होंने चोला पहना हुआ था। नरेंद्र मोदी जी को भी आज शर्म आ रही होगी, तो आज तो क्या, जब इनके बारे में पता लगा कि ये कितना अश्लील आदमी है, कि मैंने किस आदमी को अवार्ड दिया, मैंने किस आदमी के साथ फोटो खिंचवाया है, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। जब बाद में पता लगा इनकी रियलिटी, इनकी वल्गर जो बातें थी, वल्गर इलाहाबादिया, वो क्या है कि क्या इन्होंने एक कंटेस्टेंट से पूछा था, क्या माँ बाप को इंटीमेट होते देखते हो? ऐसी गंदी बात है अपने माँ बाप के बारे में। क्या तुम अपने मम्मी पापा से ये चीज पूछ सकते हो? क्या अपने मम्मी पापा को ये चीज तुम दिखा सकते हो? क्या अपने आने वाले बच्चों को ये चीज तुम दिखा सकते हो जो तुम पब्लिकली बोल रहे हो और हंसा रहे हो, हंस रहे हो, और वो जनता भी, वो ऑडियंस भी देखो कैसी बातों पर ही दांत फाड़ते रहते हैं। आगे देखो, 2 करोड़ का ऑफर, क्या तुम मेरे साथ वो एक्ट करोगे? इन्होंने बोला, रणवीर इलाहाबादिया जी ने, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, आओ। पब्लिकली बोल रहे हो तुम, ठीक है भाई। विदेशी शो से इन्होंने सारे मतलब जो भी बियर लोगो था और जो भी सवाल थे वो भी इन्होंने चोरी किए थे और उनको वहां पर चेप दिया। ठीक है, ये इनका काम है, ये अपना काम कर रहे हैं, लोगों को हंसने हंसाने का काम है, ये वो कर रहे हैं, लेकिन सीमा को पार करना ये अच्छा नहीं था। शर्म और हया को पूरी तरीके से ताक पर इन लोगों ने रख दिया। आगे की बातें देखो, इनकी एक साथी थी अपूर्वा,
इनके बारे में भी ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर बदतमीजी को इन्होंने बढ़ावा दिया। इन्होंने पता क्या बोला, एक कंटेस्टेंट से उसकी मां के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करते हुए बेहद अश्लील सवाल पूछे। मतलब अपनी किसी की मां के बारे में, उस प्राइवेट पार्ट्स के बारे में सवाल कर रही है ये मोहतरमा। आगे मर्दों की हाइट के बारे में बात करी, 6 फीट 4 इंच के साथ उनके पेंट के अंदर के साइज पर भद्दे कमेंट्स इन लोगों ने करे। पब्लिकली ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। क्या आज के समाज में ये सारी चीजें एक्सेप्टेबल है? हमारे यहाँ तो नहीं है, विदेशों में हो सकती है। तो आप वहां जाइए, फिर वहां जाके ऐसे एक्ट करिए। हमारी संस्कृति तो ये नहीं सिखाती है। आगे इन्होंने बैड इन्फ्लुएंस, देश के बड़े बड़े कॉलेजों में बतौर गेस्ट जाती हैं, महिला होकर दूसरी महिलाओं को भद्दी गालियां देने को नॉर्मल बता रही है। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो हम कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखो, अब एक समय रैना जी हैं, इनके अंदर काफी टैलेंट है और ये टैलेंट का अपना अगर अच्छा यूज करें तो ये बहुत ऊपर जा भी सकते हैं, गए भी थे बहुत ऊपर, अच्छी खासी इमेज इन्होंने बनाई है और आजकल लोग इनकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं उस वीडियो को देखने के बाद। तुम जो वीडियो बना रहे हो अच्छी बात है, उसमें तुमने सबकी बातें कर ली। वहां तुम शक्तिमान की भी बात कर रहे हो, अमिताभ बच्चन की भी बात कर रहे हो, आप बच्चन साहब की। वहां तुम जो मीडिया वाले उनकी भी खूब मतलब इस तरीके से मतलब पूरी बैंड बजा रहे हो। हर एक तरह की बात तुमने, एक रियलिटी वाली जो रियल चीजें होती हैं वो दिखाने की कोशिश की है, लेकिन हर बीच में गाली देना और ऐसी गंदी गाली, ऐसी गंदे कमेंट्स करना इस तरीके, उसमें फूड़ों की तरह हंसना, हा हा हो। व्हाट, अरे तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो उस टैलेंट को दिखाओ ना, एक अच्छे तरीके से दिखाओ। बलकर बातें भी कर रहे हो तो एक लिमिट में करो। क्या वो जो चीज तुम कर रहे हो 10 साल बाद अपने बेटे को वो चीज दिखा पाओगे, अपनी बेटी को वो चीज दिखा पाओगे? क्या यार, मैं एक प्ले एक्ट कर रहा हूं और खामखा की बातें हैं। ठीक है, ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कश्मीर से आने वाले समय रैना ने अपनी मेहनत से बड़ी पहचान बनाई। शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाने वाला उनका स्टैंड अप टैलेंट बहुत शानदार था। अपनी कॉमेडी से लोगों को सच में गुदगुदाया और मिलियंस की ऑडियंस खड़ी की। केबीसी जैसे प्रतिष्ठित शो में अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का मौका मिला, जो उनके टैलेंट का सबसे बड़ा सबूत है। ठीक है जी भाई साहब। अब इनका एक परिवार था, वो काफी सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं। समय रैना एक बेहद पढ़े लिखे और सभ्य परिवार से आते हैं। उनके पिता राजेश रैना देश के एक बहुत प्रतिष्ठित और बड़े पत्रकार हैं। उनके पिता ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को सही दिशा दिखाने का काम किया है। साथियों, एक ऐसे पिता जिसकी समाज में भारी इज्जत है का बेटा, जिसके शो की पूरी थीम ही गालियां देना बन गई थी। पूरी थीम मतलब गालियां दो, और गालियां भी उच्च स्तर की गालियां दो कि खुद लोगों को शर्म आ जाए, खुद आपके माँ बाप वो शो देखें तो उनको शर्म आ जाए। फिर इनका गिरने का उत्थान शुरू हुआ जब ये अपनी चरम सीमा पर थी। मतलब इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी थी, और जब वो कुछ चीजें बाहर निकल के आई जनता के सामने, तो फिर जनता ने क्या करा। स्टैंड अप के शुरुआती दिनों से ही एक्ट में गालियों का इस्तेमाल शुरू होता था। यही वो शो था जिससे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, और इसी शो ने इनको गिरा दिया, क्योंकि एक कंटेस्टेंट ने ऐसी ऐसी बातें कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। वहां से जब पब्लिक के सामने ये सारी चीजें आई तो बस इनका मामला खत्म हुआ। इंडियाज गॉट टैलेंट नाम का अड्डा खोला, जहां थीम ही नंगाई और फूड़ता पार करना था। शो में अपने ही माँ बाप और नाना नानी के जोक के लिए बेच डाला। लाइव कैमरे पर यह तमन्ना जताना कि कोई मेरे शो में पॉर्न शूट कर दे तो इंटरनेट फट जाएगा, हे ही इस पर फिर दांत फाड़े जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें जब हो रही थी शो में, तो इनका ग्राफ एकदम खत्म, जीरो हो गए। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से टॉर्चर भी किया गया। कहीं हद तक वो चीजें गलत भी थी कि आप एक वार्निंग देके छोड़ भी सकते थे, लेकिन इनके साथ भी फिर बहुत उच्च लेवल का वो दुर्व्यवहार किया गया, जो एक आम नागरिक के साथ नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है जी। अब क्या होता है, युवाओं के दिमाग में डालना कि डार्क कॉमेडी के नाम पर मां बहन की गालियां देना कूल और नॉर्मल है। वाओ, डार्क कॉमेडी के नाम पर तुम मां बहन की ऐसी गंदी गालियां दे रहे हो, माँ बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो जो कोई कर ही नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता है हमारे इस भारत देश में से, और उसको आप बोल रहे हो बड़ा ही कूल है, नॉर्मल है, तो हम डार्क कॉमेडी कर रहे हैं। वाह भाई, ग्रेट। वो जनता भी, वो ऑडियंस भी देखो वो के ही दांत फाड़ने आ जाती है। स्ट्रेस मिटाने का यही एक तुम्हारे पास है। ठीक है, कॉमेडी के और भी बहुत सारे शो आते हैं, वहां भी बलगर बातें होती हैं, लेकिन एक लिमिट में तो करो। वहां तो दांत फाड़ो तुम, वहीं तो अपना टैलेंट आप दिखाओगे। स्पोर्ट्स में जाओ यार, वहां अपना स्ट्रेस कम कर लो। तो ऐसी फूड बातें ही करके स्ट्रेस कम करना चाहती है आज की ऑडियंस। और कमेंट्स देखो, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, जो कुछ बातें उठाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज गलत है, तो वो तुम्हारी जैसी ऑडियंस ही उनको गालियां दे रही है कि आगे व्यूज लेने के लिए, आगे ही समय रैना के खिलाफ बोलने के लिए। भाई हम मतलब कोई भी समय रैना के खिलाफ नहीं बोल रहा है, कोई भी उस इंसान के बारे में नहीं बोल रहा है जो आप फूहड़ता बातें कर रहे हो।
जो आप शो चला रहे हो, शो में वल्गर ऐसी बातें कर रहे हो जो एक आम नागरिक के लिए हानिकारक है। आप क्या संदेश देना चाहते हो जनता को? उन चीजों पर उंगली उठाई जा रही है, ना कि आपके टैलेंट पर उंगली उठाई जा रही है साहब। ठीक है, भारत पश्चिमी देश नहीं है, यहां माता पिता को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह शो उस सम्मान को मजाक में बदल रहा था। मिसलीडिंग, युवा पीढ़ी को यह गलत संदेश देना कि पैसे और फेम के लिए जितना नीचे गिरोगे उतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। हर चीज पैसा ही नहीं होता दोस्तों, कि पैसे के चक्कर में तुम किसी भी नीचता को पार कर दोगे। नतीजा क्या हुआ था साथियों? पूरे देश ने एक सुर में कहा शट अप। सोशल मीडिया पर लोगों ने अनफॉलो करना और आईना दिखाना शुरू किया। महिला आयोग वुमेन्स कमीशन एक्टिव हुआ, देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई। और फिर अल्टीमेट वार्निंग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सख्त चेतावनी दी कि नियमों को पार करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें हो गई। अब फोर्स्ड अपोलॉजी, माफी का फिर सच मांगा गया, इन्होंने माफी मांगी, कैरियर दांव पर लगा और फजियत शुरू हुई इन लोगों की। शुरुआत में बचने के लिए अपना कमिटमेंट सेक्शन बंद कर दिया, जो भी कमेंट सेक्शन था, कमेंट सेक्शन को इन्होंने बंद कर दिया। सीएम का बयान आया और एफआईआर दर्ज होने लगी। जब चारों तरफ से घिर गए तब जाकर रणवीर ने माफी मांगी कि हम माफी मांगते हैं, हमसे गलती हुई है। तो जब तुम माफी मांग रहे हो और तुम एक्सेप्ट कर रहे हो गलती हुई है, तो फिर तुम सही कहां थे? तुम सही थे तो फिर माफी नहीं मांगते? आते जनता के सामने, ऑडियंस के सामने, बताते मैं कहां सही हूं, मैं कहां गलत हूं। तो ये सारी चीजें थी। मतलब यह माफी पश्चाताप नहीं, बल्कि अपना ब्रांड बचाने की कोशिश थी कि हमारा पूरा ब्रांड खत्म हो चुका है। फिर क्या होता है, अब आने वाली पीढ़ियों के लिए सख्त एक चेतावनी मैं देना चाहता हूं फाइनल वर्ड्स में, कि ऐसी अश्लीलता पर सख्त रोक लगनी चाहिए, ताकि सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने से पहले लोग 50 बार सोचें। पैसे की अंधी दौड़ में समाज की सभ्यता की चादर नहीं उतारी जा सकती है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी, बच्चों, पति पत्नियों को ऐसा बनता हुआ देखना चाहते हैं? इसे नॉर्मल मत होने दीजिए। इस चीज का आप मुझे जरूर जवाब दीजिएगा, क्या ये चीज सही है? आप अपने बहन भाई मम्मी पापा बच्चों, अपनी बेटियों के सामने इस टाइप की वीडियोस देख सकते हो, इनको प्रमोट कर सकते हो, उन पर दांत फाड़ सकते हो, यू कर सकते हो? एक बार इस चीज पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपको ये सारी चीजें सही लग रही हैं तो फिर ठीक है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो के उपलक्ष्य में ये वीडियो बना रहा हूं कि इनका कमबैक बताया जा रहा है कि समय रैना आ चुके हैं और जनता एकदम पागल हो चुकी है, ऑडियंस पहले की तरह। और वही फूडता की बातें, इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें भी की, बहुत सारी सीखने वाली बातें भी थी, लेकिन वो फूडता वाली बातें ये लगातार उसी तरीके से कर रहे हैं जो एक सभ्य समाज में नहीं करना चाहिए। मैंने वो पूरी वीडियो देखी, उसमें देखना बीच बीच में आप ऐसी बलगर बातें कर रहे हो, उसको देख के ही आप किसी बच्चे के सामने देख रहे हो, आप किसी अपने माँ बाप के सामने, वो माँ बाप के यूट्यूब तो आजकल हर कोई चला रहा है ना, और वो जो तुम्हारी वो भद्दी चीजें जब बाहर निकल के आएंगी तो वो फिर तुम मतलब, तो ये चीजें थोड़ी सी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी न्यू ऑडियंस है जो इन लोगों को देख रही है, आप इनके बारे में पढ़िए, देखिए, समझिए, उसके बाद कमेंट करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।